आज हम बात करने वाले हैं कैसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में जिसके अंदर केवल फ्यूचर लीडर छुपे होते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, इसके अंदर फ्यूचर लीडर छुपे होते हैं। ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो लंबे टाइम के अंदर में फ्यूचर के अंदर में पूरे मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसके अंदर मिड कैप कंपनीज होती हैं। आपके पैसे को मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। अब दिक्कत क्या होती है इन कंपनीज के अंदर कि आपको जितना ग्रोथ दिख रहा होता है ना कि फ्यूचर के अंदर में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकती है, मार्केट को डोमिनेट कर सकती है, ये वही कंपनीज होती है जो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा नीचे गिरती है, शॉर्ट टर्म में गिरावट बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ये केवल उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए बनाए गए होते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो गिरावट से परेशान नहीं होते हैं, पैनिक नहीं होते हैं और लंबे टाइम का गोल लेके चलते हैं। उन्हीं को मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि नवंबर महीने में लगातार मार्केट हमारा नीचे गिर रहा है, भारी गिरावट हो रही है पिछले कुछ दिन से और मिड कैप इंडेक्स भी नीचे गिरता जा रहा है। तो क्या इस टाइम पे मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा? और वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें हम लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर में इसका अभी के टाइम में वैल्यूएशन क्या है, वो कौन से टॉप के 2 म्यूचुअल फंड में जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा अगर आप एक मिड कैप के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं इस टाइम पे मिड कैप 150 इंडेक्स आज के टाइम में 0.4% तक नीचे गिर चुका है। अभी मार्केट ओपन हुए केवल 1 घंटा का टाइम हुआ है लगभग। वहीं पिछले 5 दिन की बात करें तो लगभग 2% मिड कैप इंडेक्स नीचे गिर चुका है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म में आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग 2% का रिटर्न दिया है मिड कैप इंडेक्स। एंड अगर 5 साल की बात करें तो लगभग 223% का रिटर्न दिया है। यही चीज मिड कैप इंडेक्स को बाकी इंडेक्स के मुकाबले अलग बनाती है। इसमें ग्रोथ बहुत तेज होता है बट शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा आपको करेक्शन देखने को मिलता है। एक बार हम मिड कैप के वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं, क्या अभी के टाइम में परफेक्ट वैल्यूएशन है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखिए, अगर हम मिड कैप 150 इंडेक्स के पी रेशियो के बारे में बात करें तो लगभग 34 के आसपास पी रेशियो चल रहा है, 33.6 का, जो कि आपको ज्यादा देखने को मिलता है। हमेशा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसका जो पीबी रेशियो है ना वो 4 से ज्यादा है। इसका मतलब वैल्यूएशन अभी के टाइम में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम हिस्टोरिकल पी के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए, 1 महीने में तो अपने लो पे चल रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट टर्म में गिरावट हुआ है। बट 3 महीने और 6 महीने के अंदर में अपने हाई पे चल रहा है, एवरेज पे भी नहीं चल रहा है, हाई पे चल रहा है। 3 महीने का जो एवरेज पी है वो लगभग 33 के आसपास है और अभी के टाइम में लगभग 34 के आसपास चल रहा है। 6 महीने का जो एवरेज पी है वो भी लगभग 34 के आसपास है और अभी के टाइम में भी लगभग 34 पे चल रहा है आपका पी रेशियो मिड कैप का। इसका मतलब 3 महीने और 6 महीने में हाई पे चल रहा है, 1 साल, 2 साल और 5 साल के अंदर में अपने एवरेज से कम चल रहा है। वहीं अगर इसके पीवी रेशियो की बात करें तो यहां पे देखिए, हिस्टोरिकल पीवी में आप देखेंगे तो 1 महीने का जो पीवी रेशियो है वो अपने हाई पे चल रहा है बट 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का पीवी रेशियो अपने लो पे चल रहा है। इसका मतलब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि वैल्यूएशन आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। ये नॉर्मल वैल्यूएशन होता है, ये नॉर्मल पी रेशियो होता है मिड कैप इंडेक्स का, क्योंकि इसके अंदर केवल 150 कंपनी होती है और उन्हीं कंपनी के अंदर बार बार पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसीलिए आप अगर यहां पे देखेंगे तो जो 5 साल का पी रेशियो है, एवरेज पी रेशियो है, वो लगभग 38 का है। सोचिए 38 का पी रेशियो है 5 साल का जो एवरेज पी है और अभी के टाइम में केवल 34 का चल रहा है। इसका मतलब 5 साल के एवरेज पी के मुकाबले अभी के टाइम का जो पी रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो मिड कैप का वैल्यूएशन देखने के बाद एक चीज तो आपको दिख रही है कि पैसा इन्वेस्ट करने का इससे बेस्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ओवर वैल्यूएशन या बबल जैसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है मिड कैप के अंदर। बट एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि एक सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, आखिर में कैसे पहचाने कि मेरा मिड कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट है मेरे लिए। अब देखिए, जब आप मिड कैप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे होते हैं ना तो आप नाम देखते हैं, इस म्यूचुअल फंड का नाम कितना बड़ा है, पिछले 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, या उसका अगर नाम ट्रेंड में चल रहा है तो आप पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, मिड कैप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको नाम नहीं देखना है, उस फंड का काम देखना है। आप लंबे टाइम का डेटा उठाइए, लंबे टाइम का आपको डेटा उठाना है, 10 साल का, 20 साल का, और देखिए कि उस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है जब मार्केट नीचे गिर रहा था। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है फंड मैनेजर और उसका एक्सपीरियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि एक ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर गिरावट बहुत ज्यादा होता है। तो क्या फंड मैनेजर गिरावट के टाइम में फंड को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है? एक बार पास्ट में जाइए और जब मिड कैप ज्यादा नीचे गिरा था उस टाइम पे जाके देखिए कि फंड मैनेजर ने उस टाइम पे कैसे फंड को मैनेज किया था। अगर उस टाइम पे फंड मैनेजर ने अच्छे से मैनेज किया होगा तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कम नीचे गिरा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब देखिए, ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट एक चीज बताता है कि फंड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोगों ने इस फंड के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है। बट अगर हद से ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाता है ना तो उसी फंड की
फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है। इसीलिए ज्यादा एयूएम वाले फंड, मतलब बहुत ही ज्यादा हो चुका है, 50,000 या 60,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, तो उस मिड कैप म्यूचुअल फंड को मेन पोर्टफोलियो के अंदर या ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से बचिए। आप उसी मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा नहीं हो गया है, बहुत ही कम है, यानी कि 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, 30,000 करोड़ है। आप इतने एयूएम के मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पास्ट परफॉर्मेंस। अब देखिए, हम बार बार बोल रहे होते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिड कैप नहीं चूज करना चाहिए, स्मॉल कैप नहीं चूज करना चाहिए। पास्ट का जो रिटर्न होता है वो बिल्कुल गारंटी नहीं होता है कि फ्यूचर में हमें उतना रिटर्न मिलने वाला है, ये केवल रिटर्न के ऊपर लागू होता है। परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है, इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम पास्ट परफॉर्मेंस बोल रहे होते हैं ना, इसका मतलब उसके अंदर सारी चीजें आती हैं, उसके अंदर रिटर्न भी आता है, उसके अंदर उसका पोर्टफोलियो भी आता है कि पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किया गया है, उसके अंदर उसका रिस्क भी आता है, रोलिंग रिटर्न भी आता है, ये सारी चीजें आती हैं उस पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर में। तो उस फंड के बारे में A to Z सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं पास्ट परफॉर्मेंस। और स्पेशली पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर हमें वो चीजें देखनी चाहिए कि मार्केट जब नीचे गिर रहा था, जब मार्केट में गिरावट हुई थी, उस टाइम पे उस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया था। एंड जो आखिरी पॉइंट है जिसका नाम है एग्जिट प्लान, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे होते हैं। हम ना मिड कैप और स्मॉल कैप में जब पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम उसके परफॉर्मेंस को देख के बिल्कुल ही पागल हो गए होते हैं कि यार इस मिड कैप ने पिछले 1 साल में इतना रिटर्न दे दिया है, तो हम पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम एग्जिट प्लान बनाना भूल जाते हैं। आपको शुरू में ही पता होना चाहिए कि मेरे को कितने का कॉर्पस क्रिएट करना है और कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है। जब वो कॉर्पस हिट हो जाए ना, जब वो कॉर्पस एक बार हिट हो जाए, उसके बाद आपको उस फंड से तुरंत एग्जिट ले लेना है। आपको उसके बाद पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। लोग गलती क्या करते हैं, उनका जब गोल कंप्लीट हो जाता है, कॉर्पस जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी लालच में आके वो 2 साल 3 साल तक और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब मार्केट नीचे गिर जाता है तो फिर बोलते हैं कि काश मैंने पैसा निकाल लिया होता 2 साल पहले। ये गलती नहीं करनी है, आपको अपना एग्जिट प्लान पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपको जरूर ध्यान देना है अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं उन टॉप के मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें आपको नवंबर महीने के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, तो आपको अपना खुद का रिसर्च करना है, तभी आपको इन मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अपने गोल को, रिस्क को देखने के बाद ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मिड कैप के अंदर पहला नाम आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड का, जिसका फंड साइज है 8,500 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। इस फंड ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 12% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी ने केवल 2% का रिटर्न दिया है। शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने की, तो लगभग 18% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर और शॉर्ट टर्म की बात करें तो लगभग आपको 4% के आसपास रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को तो बीट नहीं कर पाए, बट कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें लगभग 32% का रिटर्न दिया है। 2 साल में 32% बहुत ज्यादा होता है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल के अंदर में 29% का रिटर्न है। एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर लगभग आपको 22% के आसपास रिटर्न दिया है। 2013 से लेकर अभी तक बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इस फंड के रैंकिंग के बारे में अगर बात करें तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में पूरे मिड कैप कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में इससे अच्छा म्यूचुअल फंड कोई नहीं है पूरे मिड कैप के अंदर। 5 साल की बात करें 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल, 2 साल, 1 साल, तीनों साल के अंदर में 1-1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे मिड कैप कैटेगरी में। मतलब एक चीज इस फंड को दिखा रही है कि ये फंड बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, लंबे टाइम से इन्वेस्टर्स को रिटर्न देते आ रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरे मिड कैप कैटेगरी में टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए हो जाती। लगभग आपको 23% के आसपास एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर भी। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्को इंडिया के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 36% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 214% का है। मतलब एक चीज क्लियर है कि फंड मैनेजर इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं कर रहा है। इक्विटी में लगभग 100% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 48 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 6% है, मिड कैप की ज्यादा कंपनी है, उसके बाद स्मॉल कैप की कंपनी है। मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको स्विगी दिखेगा जिसका लगभग 5% का वेटेज है। उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका लगभग 5% का वेटेज है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग हो गया, इसका भी लगभग 5% का वेटेज है। प्रेस्टीज स्टेट्स प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसका भी लगभग 4% का वेटेज है। तो ऐसे करके इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड आखिरी में अगर हम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 15 के आसपास है। कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिखने वाली है शॉर्ट टर्म के अंदर में। बीटा
बढ़िया है, बीटा लगभग कैटेगरी के आसपास है, तो गिरावट भी आपको कैटेगरी के आसपास दिखने वाला है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, देखिए कैटेगरी एवरेज का 1 का है, बट इसका शार्प रेशियो 1.3 का है। मतलब अभी तक तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़िया मिलता आ रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। लिस्ट के अंदर दूसरा मिड कैप है एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है 84,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। एचडीएफसी मिड कैप ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 6% के आसपास रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करूं तो लगभग 14% के आसपास रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। एंड अगर और शॉर्ट टर्म की बात करूं 3 महीने की, तो लगभग आपको 6% के आसपास रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। वहीं अगर 2 साल की बात करूं तो लगभग 24% का रिटर्न दिया है, 24% का रिटर्न, इतना एवं होने के बाद भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 29% का रिटर्न दिया है, एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक लगभग 21% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इस म्यूचुअल फंड के रैंकिंग के बारे में अगर बात करें तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में भी 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 9 नंबर पे रैंक कर रहा है, एंड 1 साल के अंदर में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब एक चीज क्लियर है कि ये म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी में टॉप 5 के अंदर रहने वाला म्यूचुअल फंड है। एंड वहीं पे अगर हम इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,72,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 14% का है। इसका मतलब फंड मैनेजर पिछले साल कोई बदलाव ज्यादा नहीं किया है पोर्टफोलियो के अंदर। वहीं कैटेगरी एवरेज का 214% का है। इक्विटी के अंदर 93% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 73 होने वाले हैं। लार्ज कैप की होल्डिंग लगभग 12.5% है, मिड कैप की लगभग 47% है, स्मॉल कैप की लगभग 8% है। मतलब आपके ज्यादातर पैसे को मिड कैप कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस सबसे ऊपर दिखेगा, जिसका लगभग 4% का वेटेज है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका लगभग 3% का वेटेज है। इंडियन बैंक का भी 3% का है। फोर्टिस हेल्थ केयर का लगभग 3% का है। तो इन कंपनीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन दोनों म्यूचुअल फंड यानी कि एचडीएफसी मिड कैप एंड इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा कम है, सेम कंपनीज नहीं होने वाली हैं। एंड आखिरी में अगर हम इसके रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 14 के आसपास है, कैटेगरी एवरेज से कम है। मतलब वोलेटिलिटी कम होने वाली है, शॉर्ट टर्म में गिरावट से आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखेगा। बीटा भी कम है कैटेगरी एवरेज से, एंड शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.3 का शार्प रेशियो है। इसका मतलब अभी तक तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया देता आ रहा है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो अब मैं आपको समरी देने वाला हूं इस पूरे वीडियो का। हमने शुरू में बात किया था मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, उन पॉइंट्स को जरूर फॉलो करना है मिड कैप में इन्वेस्ट करने से पहले। एंड मैंने आपको 2 म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया है, इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए 2024 और 25 के अंदर में या अभी तक मार्केट नीचे गिर रहा है पिछले 1 साल से, और जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है ना, उस टाइम पे इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। ये बात 2020 में ही बोली गई थी और ये बात आज भी बोली जा रही है। क्यों बोली जाती है? क्योंकि इस टाइम पे आपको ज्यादा यूनिट मिल रहा होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ज्यादा नीचे गिरी हुई है, और अभी के टाइम में भी गिरावट हो रहा है पिछले कुछ दिन से। तो ये परफेक्ट टाइम होता है ज्यादा यूनिट लेने का अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो एक बात का ध्यान देना है, अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ज्यादा फोकस एसआईपी के ऊपर करिएगा। लमसम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसके अंदर लमसम कर सकते हैं। स्मॉल कैप में लमसम से बचना चाहिए, मिड कैप में आप लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं, बट ज्यादा फोकस आपको एसआईपी के ऊपर करना है, क्योंकि एसआईपी आप करते हैं लंबे टाइम तक और आपको हर महीने एसआईपी करना पड़ता है। तो ज्यादा फोकस रखिए एसआईपी के ऊपर मिड कैप के अंदर, हर महीने एसआईपी करिए। अभी के टाइम में जो आप एसआईपी करेंगे वो आपको ज्यादा रिटर्न देके जाएगा आने वाले महीनों या आने वाले सालों के अंदर में। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन म्यूचुअल फंड के अंदर जो मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताया है मिड कैप का, इनमें इन्वेस्ट करने से पहले इनका फैक्ट शीट जरूर रीड कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने फैक्ट शीट दे दिया है, उसको रीड करने के बाद ही आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में टाइप करके ये बताइए कि अभी के टाइम में आप मिड कैप में लमसम करने वाले हैं, एसआईपी करने वाले हैं, या कितने मिड कैप है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।